किसी भी बड़े लाइव कॉन्सर्ट में जो दमदार, दिल को छू लेने वाली आवाज हम तक पहुंचती है, वो असल में एक जादू है। और इस जादू के पीछे छिपी है एक बहुत ही जटिल और हाई टेक दुनिया। ये सिर्फ कुछ बड़े बड़े स्पीकर्स और माइक का खेल नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। कभी सोचा है कि दुनिया के इन बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए एक लाइव शो को मैनेज करना कैसा होता होगा? जब हजारों लोग सामने हों तो उनकी आवाज को बिना किसी गड़बड़ी के एकदम साफ साफ हर कोने तक पहुंचाने के लिए किस लेवल की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। ये एक ऐसा काम है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जी हाँ, हर जबरदस्त कॉन्सर्ट के पीछे एक असली हीरो होता है, साउंड इंजीनियर। ये वो आर्टिस्ट हैं जो पर्दे के पीछे रहकर म्यूजिक के हर एक सुर को, हर एक बीट को बैलेंस करता है। और इनका सबसे बड़ा हथियार वो है मिक्सिंग कंसोल, जहां से हर आवाज का कंट्रोल होता है। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। मॉडर्न ऑडियो मिक्सिंग एक बड़े बदलाव से गुजरी है। इसे समझने के लिए हमें इसके एनालॉग दिल और डिजिटल दिमाग दोनों को समझना होगा। देखिए, एनालॉग मिक्सर्स की फिलॉसफी बहुत सीधी सादी है। इससे कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब हर काम के लिए एक बटन या नॉब सामने मौजूद है। बेस बढ़ाना है, एक नॉब घुमा दो। आवाज कम करनी है, एक स्लाइडर नीचे कर दो। सब कुछ फिजिकल, एकदम तुरंत। कोई मेन्यू नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। और फिर आती है डिजिटल दुनिया। डिजिटल मिक्सर्स असल में एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह हैं। यहाँ एक ही नॉब से कई काम हो सकते हैं। इसमें ढेरों इफेक्ट्स पहले से ही होते हैं। आप हर चैनल पर अलग अलग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पूरे शो की सेटिंग्स को एक सीन की तरह सेव करके एक बटन दबाते ही वापस ला सकते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एनालॉग का वर्कफ्लो हाथों हाथ वाला है, जबकि डिजिटल मेन्यू और स्क्रीन पर चलता है। एनालॉग में इफेक्ट्स के लिए अलग से मशीनें लगानी पड़ती हैं, पर डिजिटल में सब कुछ अंदर ही मौजूद होता है। और गेम चेंजर फीचर, डिजिटल कंसोल को आप एक आईपैड से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एनालॉग की दुनिया में सोचा भी नहीं जा सकता था। चलिए अब इस पूरी बहस को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स के सामने खड़ी एक बड़ी दुविधा को दिखाती है। जब कोई इंजीनियर एक बहुत बड़ा शो मिक्स कर रहा होता है, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि कंसोल में कितने फीचर्स हैं। असली चुनाव होता है एक तरफ जबरदस्त साउंड क्वालिटी और दूसरी तरफ ऐसी विश्वसनीयता के बीच जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। इसी कहानी का एक किरदार है माइडास HD96। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी कमाल की है कि एक यूजर ने कहा कि इसकी तुलना में दूसरा कंसोल कार्डबोर्ड जैसा लगता है। ये वो आवाज है जिसकी हर इंजीनियर को तलाश होती है। लेकिन इस शानदार साउंड की एक कीमत है। एक दूसरे यूजर का एक्सपीरियंस सुनिए। शो के बीच में ही माइडास HD96 बंद पड़ गया। सोचिए, एक साउंड इंजीनियर के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है। ये सीधा सीधा उसके विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ एंट्री होती है कहानी के दूसरे किरदार एलन एंड हीथ D-Live की। इंडस्ट्री में इसे एक वर्क हॉर्स के तौर पर जाना जाता है। मतलब एक ऐसा भरोसेमंद साथी जो कभी धोखा नहीं देता। शायद इसकी आवाज माइडास जितनी आकर्षक ना हो, लेकिन इसकी पहचान है इसकी चट्टान जैसी विश्वसनीयता। टूर पर रहने वाले एक इंजीनियर के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं स्पीड और आसान वर्कफ्लो। जैसा कि इस यूजर ने बताया, D-Live के साथ काम करना बेहद तेज और आसान है। टूर की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये किसी वरदान से कम नहीं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई है दिल और दिमाग की। माइडास HD96 का वर्ल्ड क्लास साउंड दिल को लुभाता है, लेकिन दिमाग उसके सॉफ्टवेयर बग्स और खराब सपोर्ट से डरता है। वहीं दूसरी तरफ ANH D-Live दिमाग की पहली पसंद है अपनी जबरदस्त विश्वसनीयता और तेज वर्कफ्लो के लिए, भले ही कुछ लोगों को इसकी आवाज थोड़ी कम मजेदार लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो कंसोल्स के परफॉर्मेंस में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका जवाब छिपा है इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर। किसी भी कंसोल का साउंड कैसा होगा, वो कितना तेज रिस्पॉन्ड करेगा, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसके दिमाग में यानी उसके अंदर कौन सी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, ज्यादातर डिजिटल कंसोल्स DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर पर चलते हैं। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड कैलकुलेटर होते हैं। लेकिन कुछ कंसोल जैसे माइडास FPGA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं।
अब FPGA को आप लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। इसे आप किसी भी काम के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरह बदल सकते हैं, जो इसे बेहद फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। तो हार्डवेयर का ये चुनाव कंसोल की हर चीज़ पर असर डालता है। उसकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी, वो एक साथ कितने इफेक्ट्स चला सकता है, और सबसे ज़रूरी उसकी लेटेंसी यानी स्पीड कितनी होगी। FPGA की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से शायद बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी कभी-कभी सॉफ्टवेयर को अनस्टेबल भी बना सकती है। लेटेंसी का मतलब है सिग्नल में होने वाली देरी। रिसर्च बताती है कि अगर ये देरी 10 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो, तो हमारा दिमाग उसे पकड़ लेता है। ज़रा सोच कर देखिए, एक सिंगर गाना गा रहा है और उसकी अपनी आवाज़ उसे कानों में थोड़ी देर से सुनाई दे रही है। ये किसी भी परफॉर्मर का कंसंट्रेशन तोड़ सकता है और पूरे शो को खराब कर सकता है। और सच तो ये है कि हार्डवेयर कितना भी पावरफुल क्यों न हो, अगर उसका सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं है या उसे बनाने वाली कंपनी का सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो सब बेकार है। ये वही प्रॉब्लम है जिसका जिक्र माइडास यूजर्स ने बार बार किया था। तो अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। एक प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर का काम सिर्फ एक मिक्सर चलाने तक ही सीमित नहीं होता। आज के इस हाईटेक जमाने में कामयाबी सिर्फ एक अच्छे कंसोल से नहीं मिलती। ये एक पूरे इकोसिस्टम पर टिकी होती है, जिसमें सही टूल्स, प्रॉपर ट्रेनिंग और बनाने वाली कंपनी पर आपका भरोसा, ये सब कुछ शामिल होता है। एक मॉडर्न प्रोफेशनल की टूल किट में हार्डवेयर की अच्छी ट्रेनिंग जरूरी है। डांटे जैसे नेटवर्क सर्टिफिकेशन जरूरी हैं, ताकि ऑडियो सिग्नल बिना रुके सही जगह पहुंचे। एक भरोसेमंद सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम आने पर तुरंत मदद मिल सके। और इन सब की नींव है एक रॉक सॉलिड स्टेबल सॉफ्टवेयर। तो बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, भरोसा। जब पूरा शो दांव पर लगा हो, तो एक इंजीनियर को अपने गियर पर, अपने सॉफ्टवेयर पर और उसे बनाने वाली कंपनी पर, पूरे सिस्टम पर अटूट भरोसा होना चाहिए। यही एक सफल शो की असली गारंटी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, जब हमारे पास इतनी कमाल की ऑडियो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो क्या एक छोटी सी भी नाकामी का रिस्क लिया जा सकता है? क्योंकि लाइव साउंड की दुनिया में एक छोटी सी चूक की कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है।